हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। इसको बिना स्किप किए आप देखें ताकि आपको मैं जो भी चीज बताना चाहता हूं अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे प्लीज लाइक भी करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों को 15 अगस्त 1947 के दिन जो है आजादी मिली। एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन सारे भारतवर्ष में जो है जश्न का माहौल था। हम लोग आजाद थे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में अगर देखा जाए तो आज जो है 1947 से 2025 आ गया है। क्या हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाया है? क्या हम लोग गरीबी से जो है उबर पाए हैं? गरीबी से आजादी मिली है? तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा हम लोग को सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक गरीब और एक अमीर के बीच का फर्क आपको समझना होगा। गरीब कैसे सोचता है? जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मतलब अगर 10-20 हजार रुपया कमाते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा स्पेंड करने पे फोकस करते हैं। वो लग्जरी की तरफ भागते हैं। 10 हजार से 20 हजार, 50 हजार, जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती जाती है और उसके बाद उन लोगों का सोच जो है वो इस हिसाब से चलता है कि हमारा जो है किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो और हम लग्जरी लाइफ जिएं और सोसाइटी में जो है हमारा एक इज्जत रेपुटेशन बने। लेकिन क्या आपको जो है फ्रिज खरीदने से, एसी खरीदने से, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, जो भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो खरीदा, इसके अलावा कार खरीद लिया, फोर व्हीलर हो हमारे पास, इन चीजों से महंगे फोन्स वगैरह जो है महंगे लैपटॉप्स हमारे पास आ जाने से क्या वाकई में जो है हम लोगों को जो है अंदर से तो अच्छा फील होगा? हम लोगों के सामने हमारा रेपुटेशन बनता है, सोसाइटी में हमारा ऐसा लगता है कि हमारा एक रेपुटेशन बढ़ रहा है, इज्जत मिल रहा है। लेकिन क्या उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आप जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में यह भी शुरू से देखा गया है कि लोग जो है सेविंग करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, लग्जरियस की तरफ। और सेविंग जो करेंगे उसके बाद उसके थ्रू जो है वो लग्जरियस लाइफ जीने की ओर बढ़ते हैं। लग्जरी से बहुत ज्यादा जो है उनका लगाव है। इसलिए लगाव है क्योंकि उनको सोसाइटी में ऐसा लगता है कि इन चीजों से हमें एक बढ़िया रेपुटेशन मिलेगा, इज्जत मिलने वाली है। लेकिन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल्स है जिससे जो है आपका पूरा जीवन ऐसे बदल जाएगा जो आप इमेजिन में नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, आज भी नहीं सोचते हैं। 2025 आ गया है, आज भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के प्रति उतने अवेयर नहीं है जितना हमें होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री में आप देखें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, बच्चा बच्चा वहां का जो है उनके पास जैसा ही पैसा आता है, अर्निंग के सोर्सेज जो है उनके पास आते हैं, अर्निंग शुरू करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। और आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से हो रहा है। तो कई लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट एक नया इनोवेशन है, उसमें भी बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब भारत में जो युवा जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पे, खास के क्रिप्टो करेंसी पे भी उनका बहुत ज्यादा फोकस है। हालांकि हमारे देश में अभी क्रिप्टो को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अभी लोग थोड़ा सा उतना जो है खुल करके इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा और वो भी पाई नेटवर्क किस तरह से हम लोग को फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम मिलने का मतलब ये होता है कि अगर आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स इतने हो जाए, कई जगह जगह से जो है कई तरफ से आप जो है अर्न करने लगे और आप जो है किसी एक सैलरी पे या किसी एक इनकम पे जो है डिपेंड ना रहे। आपका अगर जॉब चला भी जाए, इनकम कहीं से नहीं आ रहा है, फिर भी कई सोर्सेज ऐसे हो जहां से आप अर्न करते रहें और आपका जीवन यापन बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, एक लग्जरियस तरीके से चलता रहे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री होना। तो पाई नेटवर्क भी हम लोग को फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ समय पहले जो है पाई कोर टीम की तरफ से एक मैसेज आ गया कि हम जो है केवाईसी के डेडलाइन को 28 फरवरी तक करने वाले हैं। लोग जो है बहुत ज्यादा सोचने लग गए, बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए। यार पता नहीं, हम लोग की सोच जो है ना बहुत छोटी है। हम लोग जो है वाकई में जो है, सबसे पहले तो हमें बड़ा बनने के लिए हमें अपने मन से, हमें सोच से मजबूत बनना पड़ेगा, सोच से बड़ा बनना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। अगर डेडलाइन बढ़ा देने का मतलब क्या है? ये थोड़े है कि डेडलाइन अगर बढ़ा दिया गया, वैसे लोग जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं की है उन लोगों को अगर और केवाईसी का मौका दे रहा है पाई नेटवर्क टीम, तो इससे हमें क्या है? ये थोड़े उसने कह दिया कि हम जो है Q1 2025 में अपनी लॉन्चिंग नहीं करेंगे। भाई Q1 2025 में बिल्कुल इसकी लॉन्चिंग होगी। और इसको सबसे पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें कि इसको अदर प्रोजेक्ट की तरह नहीं ले। आप जो है, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग इतने समय से माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग इतने समय से पेशेंस के साथ इसकी माइनिंग कर रहे हैं। शुरू में जब आप माइनिंग करते थे तो क्या अभी कभी आपके मन में ये आता था कि यार लॉन्च कब होगा, क्या होगा? नहीं आता था, क्योंकि आप मेंटली जो है ना अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करके रखे हुए थे। अब आप अंदर से क्या है, बहुत ज्यादा इससे आपका अट्रैक्शन हो गया, बहुत ज्यादा आप जो है पाई नेटवर्क को लेकर के आप जो है पॉजिटिव होने लगे हो। तो जरा सा भी एक खराब न्यूज या ऐसा न्यूज, डीले से रिलेटेड कोई न्यूज
मिनट के डिले से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाता है तो हम आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पाई नेटवर्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इसका एक विजन है और ये पूरा एक इकोसिस्टम है। हम सिर्फ पाई नेटवर्क के लॉन्चिंग होने के बाद जो है इसकी बाय या सेल नहीं करने वाले हैं कि एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और हम इसको बाय या सेल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा ये हर जगह हर क्षेत्र में इसका यूज होने वाला है। अभी तक बिटकॉइन जो इतना बड़ा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, अभी तक उसकी सिर्फ बाई और सेल होती है। उसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, उसके थ्रू आप कोई सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। आप उसके थ्रू जो है अगर चाहेंगे कि मैं अपने घर में कोई रिनोवेशन का काम करा रहा हूं और मैं उसके थ्रू पेमेंट कर दूं, नहीं कर सकते हैं। आप बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी का सामान खरीदने, आप बिटकॉइन के थ्रू जो है आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप जो है कोई सर्विसेज ले रहे हैं, सैलून में सर्विसेज ले रहे हैं, या कोई आप एसी रिपेयर करा रहे हैं, आप कोई फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, कहीं पे भी आप जो है ना तो सर्विस के रूप में ना पेमेंट के रूप में आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। आप बिटकॉइन को सिर्फ एक्सचेंजेस पे बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क एक ऐसा डिजिटल क्रांति लाने वाला है क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में, एक इतना बड़ा एक विस्तृत रूप लेगा और इतना ज्यादा इसके थ्रू आपके पास कई ऑप्शन होंगे। आप इसके थ्रू जो है चाहे तो आप कोई सर्विसेज ले ले, आप इसके थ्रू चाहे तो किसी प्रोडक्ट को खरीदें, आप इसके थ्रू पेमेंट करें, किसी को पेमेंट के रूप में भी एक्सचेंज किया जाएगा। आप कहीं भी ग्रोसरी का सामान खरीदना चाहते हैं आप पाई के थ्रू कर सकते हैं। तो पाई लेन देन के रूप में यूज किया जाने वाला है। तो बिल्कुल भी इसको अदर प्रोजेक्ट अदर क्रिप्टो करेंसी की तरह ट्रीट नहीं करे। डिले हो रहा है, डिले होने के पीछे रीजन है पाई चाहती है कि पाई की जो इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है इसका बेनिफिट उनको मिले, और लोगों को जितना बड़ा कम्युनिटी रहेगा उतना बड़ा एक मैसेज जाएगा, उतना ज्यादा जो है एक्सचेंजेस जो है करने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो पाई क्वाइन एक जो है एक अदर तरीके का एक जो है एक डिफरेंट तरीके का जो है ना एक प्रोजेक्ट है, और इसकी लॉन्चिंग Q1 2025 में होगी। हालांकि फिर जो है पाईको टीम की तरफ से मैसेज भी आया, बहुत सारे लोग जो है जब इसको अजीब तरीके से ट्रीट करने लगे, फर्जी है, बेकार है, ये भी धोखा दे देगा, ये भी एक स्कैम निकला, तो पाईको टीम की तरफ से ये ऑफिशियली बोला गया कि हमने जो है इसके केवाईसी की डेडलाइन को जो है एक्सटेंड किया है। हमने ये नहीं कहा है कि हम Q1 2025 से अपनी लॉन्चिंग जो है अगले क्वार्टर में शिफ्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये केवाईसी का काम तो चलता रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है अब जो है कैंसिल होकर के आगे बढ़ेगा। हम जो है इसको फरवरी में भी लॉन्च कर सकते हैं और मार्च में भी लॉन्च कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि Q1 2025 में ही इसकी लॉन्चिंग होगी, और मोस्टली ऐसा चांसेस है कि ये मार्च में 14 मार्च 2025 को ही लॉन्च हो। हालांकि ऐसा कहा गया है कि हम फरवरी में भी लॉन्च हो सकते हैं, पाईको टीम ने ये भी कहा है। तो दोस्तों ये जो कॉइन है इसको आपको संभाल के रखना है। ये आपको जो है आप इसके साथ अगर इस कॉइन को अगर लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फाइनेंशियली फ्री बना करके ही छोड़ेगा। और हमने इसकी माइनिंग जो इतने समय से किया है वो हमारा हमने जो इतना समय दिया है इसको 6 साल से इसकी माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग के पास जो कॉइन जमा है, आप सोचें इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रही है और वाकई में अगर जीसीबी प्राइस आ जाता है, हाईली चांस है ये कि आ भी सकता है, क्योंकि हम इसको जो है स्टेबल कॉइन के रूप में भी देख रहे हैं। पाईको टीम ने ये क्लियर कहा हुआ है कि अगर जो है हमारी कम्युनिटी जो है इसको जिस रेट पे सपोर्ट करेगी हम उसको इसी प्राइस पे लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिटी ही डिसाइड करने वाली है कि पाई कॉइन का वैल्यू क्या होने वाला है। तो हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि हर जगह जो है जीसीबी को सपोर्ट किया जा रहा है। हम लोग आप लोग को जीसीबी का सपोर्ट करते रहना है, और पाई पे फेथ सबसे बड़ा चीज है भरोसा। आपको पाई पे भरोसा रखना होगा। ये कोई छोटा मोटा लोकल लेवल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके बारे में हम लोग अनाप शनाप जरा सा भी कुछ सुनने में मिले तो बोलने लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। पाई पे आपको भरोसा रखना होगा। पाई वाकई में हम लोग आप लोग कितने लोगों की जिंदगी इसके थ्रू बदलने वाली है हम लोग अभी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। हम लोग बहुत छोटी सोच के साथ आए हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच शुरू से ही ऐसी है। मिडिल क्लास लोग इसी हिसाब से सोचते हैं। हमें जो है पाई प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ दिखाना होगा। हमारा बिलीफ दिखाना जो है पाईको टीम को ऐसा संदेश भेजना कि नहीं, हम लोग आपके साथ सुख दुख किसी भी तरीके से आप जो चाहें उस हिसाब से हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों पाईको टीम बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसके साथ बिल्कुल जुड़े रहें। अब Q1 2025 में इसकी लॉन्चिंग बहुत नजदीक आ गई है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये Q1 2025 में बिल्कुल लॉन्च होगा, और ये जो है लॉन्च होने के बाद ही जो है इसका प्राइस भी बहुत शानदार तरीके से मूव करता हुआ हमें नजर आएगा। क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं कि आपको बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने यह कहा है कि हम बिटकॉइन को और अदर क्रिप्टो के थ्रू जो है हम लेन देन को बढ़ावा देंगे और लेन देन करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है ये, जो कुछ समय पहले आई। और उसके अलावा जो है अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम बिटकॉइन रिजर्व बनाने वाले हैं। तो जब क्रिप्टो को लेकर के इस तरह के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, अमेरिका में रेगुलेशंस आने वाले हैं, तो
आने वाला समय जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए काफी शानदार रह सकता है। ऐसे में पाई नेटवर्क जो बहुत बड़ा एक डिजिटल करेंसी बनने की दिशा में बढ़ रहा है, हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। फ्यूचर में बहुत शानदार ग्रोथ मिलेगा और हम जैसे आप जैसे लोग की झोली बिल्कुल भरने वाली है। हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। हम जैसे आप जैसे पायनियर्स जो इसके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो काफी जो है इसके थ्रू जो है बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पाई नेटवर्क के साथ जुड़े रहे। पाई नेटवर्क 2025 में आप लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला करके रहेगा, ऐसा हम लोग और पूरी कम्युनिटी को मानना चाहिए और सोचना चाहिए। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, पाई की माइनिंग को जारी रखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पाई की माइनिंग जारी रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।